आपके वॉलेट में कितना कैश रहता है? शायद पहले से काफ़ी कम, क्योंकि चाय लेनी हो, ऑटो का किराया देना हो, सब्जी खरीदनी हो या शॉपिंग, बस फ़ोन निकालो, क्यूआर स्कैन करो और पेमेंट हो गया। और सबसे अच्छी बात, यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक मिनट, अगर यूपीआई फ्री है तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस चलाने का खर्चा कौन उठाता है? बैंक्स का नेटवर्क, पेमेंट ऐप, सर्वर, सिक्योरिटी, ये सब फ्री में तो नहीं चलता होगा। और शायद इसी सवाल में यूपीआई के 10 साल की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है। यूपीआई ने हमें डिजिटल पेमेंट की आदत तो लगा दी, लेकिन क्या इसने इंडिया को कैशलेस भी बना दिया? जवाब है अभी नहीं। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक 2026 में यूपीआई के पहले साल में सिर्फ लगभग 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 24 करोड़ ट्रांजैक्शंस तक पहुंच चुकी है, यानी हर दिन एवरेज 66 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस देश में डिजिटल पेमेंट इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसी देश में कैश भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन 41 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी इतना कैश अभी भी घूम रहा है देश में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इसे कैश पैराडॉक्स कहा है। मतलब एक तरफ भारत पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी में फिजिकल कैश भी रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है, कम नहीं हुआ। तो सवाल है, अगर यूपीआई इतना पॉपुलर है तो कैश अभी भी क्यों मौजूद है? 2026 में यूपीआई शुरू हुआ था और 10 सालों में इसने हमारी पेमेंट्स की आदत बदल दी। एक वक्त था जब घर से निकलते हुए वॉलेट चेक होता था, आज फोन और इंटरनेट चेक होता है। चाय वाला हो, सब्जी वाला हो या शॉपिंग मॉल, हर जगह क्यूआर कोड है। यूपीआई ने सबसे ज्यादा असर हमारे रोज के छोटे खर्चों पर डाला है। पहले 20 रुपए की चाय के लिए कैश चाहिए होता था, आज क्यूआर स्कैन कीजिए और काम खत्म। लेकिन कैश सिर्फ चाय, सब्जी और ऑटो के लिए नहीं होता। बड़े ट्रांजैक्शंस, बिजनेसेस और देश के कई हिस्सों में कैश की अपनी जगह अभी भी बनी हुई है। और कैश का एक और फायदा है, ना इंटरनेट चाहिए, ना फोन की बैटरी। अगर नेटवर्क गया, यूपीआई रुक सकता है, लेकिन कैश वो नहीं रुक सकता। इसीलिए यूपीआई और कैश एक दूसरे को पूरी तरह रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं, दोनों फिलहाल साथ साथ चल रहे हैं। अब समझते हैं, अगर यूपीआई यूजर्स के लिए फ्री है तो इतने बड़े सिस्टम को चलाने का खर्चा कौन उठाता है? हर ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक्स, पेमेंट ऐप, सर्वर और सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम काम करता है, और इस सब पर पैसा लगता है। इसीलिए एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर डिबेट होती रही है। सिंपल शब्दों में एमडीआर एक चार्ज है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट से लिया जा सकता है। यूपीआई पर फिलहाल आम यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन यूपीआई जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसे लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए बड़े मर्चेंट्स पर एमडीआर या किसी दूसरे चार्जिंग मॉडल को लेकर चर्चा होती रही है। लेकिन फिलहाल आपके चाय, ऑटो, शॉपिंग या दोस्त को पैसा भेजने वाले नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्री है। तो यूपीआई के 10 साल का रिजल्ट क्या है? डिजिटल पेमेंट की बूम आ चुकी है। हर दिन 66 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स दिखाते हैं कि भारत ने पैसे देने का तरीका बदल दिया है। लेकिन 41 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन एक दूसरी कहानी भी सुना रहा है। यूपीआई ने भारत को लेस कैश जरूर बनाया है, लेकिन कंप्लीटली कैशलेस बनाना अभी भी एक अधूरा ख्वाब है, क्योंकि आपके वॉलेट में शायद कैश कम हो गया हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी में कैश अभी भी भारी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।